मेनली कस्टमाइज़ किए हैं बिहार के लोगों के लिए, जैसा हम बिहारी लोग को पसंद आता है। तो सुशी का भी एक तरह का ये फ्यूज़न है, ये मतलब बिहारी वर्जन है सुशी का भी। और ये बात आप बिल्कुल सही बोले कि अभी तक हम लोग मोस्टली इंडियन चाइनीज़ तंदूर तक ही अटके हुए थे, और ऐसा तो अगर कुछ नया खाने से आपको मिलती है खुशी, तो ज़रूर आइए MOS और खाइए यहाँ की सुशी। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं और बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ खाने वाले हैं पटना के हिसाब से। तो आज हम लोग आए हैं MOS में, जिसका कि नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। और ये पटना का मेरे हिसाब से पहला स्पोर्ट्स थीम बेस्ड कैफ़े है। पटना में वैसे भी बहुत कम थीम बेस्ड कैफ़े है, उनमें से एक ये पहला स्पोर्ट्स थीम बेस्ड कैफ़े है MOS। और यहीं पे स्टार्ट हुआ है नया एक डिश जो कि पटना में आपको मेरे हिसाब से और पूरे पटना में कहीं नहीं मिलता था, ना ही हम लोग कभी खाए हैं उस डिश को आज तक। पहला एक्सपीरियंस होगा मेरा भी, और शायद पहला एक्सपीरियंस होगा आपका भी। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा पहली बार उस डिश के बारे में कि वो पटना में भी अवेलेबल हो चुका है। पटना के लोग के लिए एक खुशखबरी है कि पटना में अब सुशी भी अवेलेबल है, और हम लोग पटना में ही सुशी का मज़ा ले सकते हैं। सुशी बेसिकली एक जापानीज़ डिश है जो कि अब पटना में अवेलेबल हो चुका है हमारे लिए। लोकेशन की बात करें तो हम लोग अभी फ़िलहाल बोरिंग रोड में है। बोरिंग रोड में आप बोरिंग रोड चौराहा से जैसे ही राजा पुल की तरफ बढ़ते हैं तो पेट्रोल पंप आता है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर राइट हैंड साइड में है ये जागृति पर्ल कोर्ट। इसी के बेसमेंट में MOS कैफ़े, और हमारे जस्ट अपोजिट आदित्य विजन में। काफ़ी सिंपल सा लोकेशन है, गूगल पे इजीली देख सकते हैं आप। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं MOS कैफ़े को। तो ये देखिए, ये इनका ड्रिंक्स है, और मतलब ड्रिंक्स भी नॉर्मल वाला नहीं है जो हम लोग पीते हैं, नॉर्मल सोडा या मॉकटेल, वो नहीं है। काफ़ी नया चीज़ है ये इनका गुलाबो सिताबो। वो गुलाबो अमिताभ बच्चन वाला मूवी नहीं, ये यहाँ का ड्रिंक्स की बात हो रही है। और ये इनका गुलाबो सिताबो, ये बहुत नया चीज़ है। और ये लोग रोज़ सिरप को यूज करते हैं, साथ ही साथ वनीला आइसक्रीम है। तो काफ़ी एक लस्सी वाला जो होता है ना, लस्सी का समझे वेस्टर्नाइज वर्जन है ये। तो इधर हम लोग का है ये नेक्स्ट काला खट्टा। काला खट्टा हम लोग वो खाते हैं रोड पे, जो गोला होता है वो खाते हैं, वो वाला फ्लेवर का मॉकटेल यहाँ है। तो ये दो डिफरेंट नए तरह का मॉकटेल है, जिसमें कि काला खट्टा एंड दिस वन इज़ गुलाबो सिताबो। ये दोनों हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर जो इनका जो मेन जो आज का जिस पर्पज़ के लिए हम लोग आज यहाँ है सुशी, उसके साथ मिलेंगे फिर आपसे। सुशी खाने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में मतलब ज्ञान ले लेते हैं कि क्या एक्चुअल में सुशी होता है। तो सुशी बेसिकली एक जापानीज़ डिश है, और जापानीज़ डिश है इस वजह से जो नाम भी मतलब ये टर्म है सुशी, ये भी जापानीज़ है। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है इंग्लिश में इट्स सावर। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये काफ़ी खट्टा होने वाला, हल्का सा मतलब एक इसमें खट्टापन होने वाला है इसके टेस्ट में। और इसकी बात करें अगर कि मतलब होता क्या एक्चुअल में, तो ये एक ऐसा मिथ है कि सुशी का मतलब होता है कि रॉ फिश या अनकुक्ड फिश, बट ये पूरी तरह से गलत है। सुशी का मतलब रॉ फिश से कोई कनेक्शन नहीं। एक्चुअल जो सुशी में होता है वो विनेगर्ड राइस होता है, और उसमें अंदर में फिलिंग होता है फ़िश वगैरह का। वो कुक्ड फ़िश भी हो सकता है, वो अनकुक्ड फ़िश भी हो सकता है, वो मीट भी हो सकता है, या फिर वो कोई वेजिटेबल भी हो सकता है, एग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेन जो बेसिक इंग्रेडिएंट है सुशी का वो होता है आपका विनेगर्ड राइस। तो साशिमी एक डिश होता है, जो ये भी जापानीज़ डिश है। एक्चुअल में ये होता है अनकुक्ड फ़िश, इसमें राइस का कोई ऐसा रोल नहीं होता है, मेन जो है अनकुक्ड फ़िश होता है। बट बहुत लोग क्या होता है कि कंफ्यूज करते हैं, साशिमी को सुशी समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ था, और हम लोग भी वेब सीरीज़, यूट्यूब एंड मूवीज़ कहीं भी देखते होंगे तो सुशी को लोग रिलेट करते होंगे कि अनकुक्ड फ़िश, कच्ची मछली, बट ये गलत है। और अगर ओरिजिन की बात करें कि ये सुशी आया कहाँ से, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि आइस पैक वगैरह नहीं होता था किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। तो वो लोग ये जो रॉ फिश होता था हमारा, उसको प्रिजर्व करने के लिए फर्मेंटेड राइस को यूज़ करते थे। उस तरह का एक शील्ड तैयार करते थे राइस का, और उसके अंदर वो लोग रखते थे फ़िश को, जिस वजह से कि जो फ़िश जो है वो मतलब मंथ्स तक
रखा जा सकता था, वो एडिबल फॉर्म में होता था काफ़ी दिनों तक। और जब उनको खाना हुआ तो वो जो फिश का राइस का जो शील्ड है उसको हटाएं और जो अंदर का फिश है उसको खाएं। बट ऐसे ही इसका ओरिजिन हुआ है, स्टार्ट यहीं से हुआ। अब क्या हुआ है कि उसको बहुत इम्प्रोवाइज़ किया गया है और अब ऐसा एक टाइम आ चुका है जबकि राइस जो विनेगर्ड राइस है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसका। तो ये थोड़ा सा ज्ञान था, अगर कुछ हम लोग खा रहे हैं तो उसके पहले उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि खाने के प्रति एक क्यूरियोसिटी आ जाता है और उस खाने का टेस्ट डबल हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सुशी की तरफ। ऑलमोस्ट अब हमारा रेडी हो चुका होगा, सर्व होने ही वाला है, तो बस आपको अब सुशी के साथ मिलते हैं। तो अभी हमारे साथ है यहाँ के जो हेड शेफ़ है और जो इस सुशी के पीछे जिनका ब्रेन है, जो कि पटना में इस सुशी को लाने वाले हैं। अभी हमारे साथ वो है जिनका कि नाम है किशन जी। हेलो सर। थैंक यू। तो अभी हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे इनके बारे में कि क्या इनके माइंड में ऐसा आया कि ये सुशी को पटना में लेके आए, और थोड़ा हम लोग सुशी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे इनसे। धन्यवाद मयंक एंड धन्यवाद पटना। मैं कुमार किशन और यहाँ पे एज अ हेड शेफ एंड को ओनर ऑफ द एमोस कैफ़े एंड ग्रिल। मैं जब पटना आया था, एक्चुअली सुशी का प्लान आया इस तरह से कि मैं पटना आते रहता था वेकेशन में, मैं जब दुबई में काम कर रहा था। इसी बीच एक दिन मुझे कुछ खाने का मन किया और वो था सुशी, और मैंने वो सर्च किया जो कि पटना में मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। फिर बीइंग अ शेफ़, एज अ कुक मुझे खाना बनाना पसंद है और ये मेरा पेशा है। ये मुझे बार बार दिमाग में आ रहा था कि मैं अपनी मिट्टी के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं वहाँ पे कर रहा हूँ मैं यहाँ के लिए कुछ क्यों नहीं रहा हूँ। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 3 साल लगे मुझे ये डिसीजन लेने के लिए कि मैं अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। और इस साल जब मैं आया वेकेशन के लिए और फिर मैं जब कैफ़े के मेन ओनर्स अमन एंड हर्ष से जब मिला, और उनका भी विज़न सेम था, लाइक वो उनको भी कुछ यूनिक करना था। जो कि पटना में जो फूड हैबिट्स हैं मयंक, अगर आप देखो तो हम 3-4 चीज़ों के अलावा पिछले 10-15 साल से कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, और मुझे पता नहीं क्यों ये नहीं हो रहा है। एज़ पटना में स्किल्स है, टैलेंट है, लोग अच्छे हैं, और बिहार एक इतनी बड़ी राज्य है, इतनी बड़ी स्टेट है, फिर भी हमारा फूड हैबिट बहुत स्टिक है। जो हम पिछले 10-15 साल से इंडियन कुइजीन, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड थोड़ा बहुत चाइनीज़ खा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल वर्जिन है, इट्स टोटली ओपन, कि यहाँ पे और कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इसी बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी, और मैं जब अमन एंड सुरयान से मिला और मेरी बातें आगे बढ़ी, और उनका भी विज़न सेम था। एज कैफ़े वो लोग हैंडल कर रहे थे, बट उनको लग रहा था कि उनको कुछ नया करना चाहिए थे। तो फिर यस वी डिसाइडेड, एंड यस हमें बहुत सारी अटकलें आए, हमारे पास कोई भी इंग्रेडिएंट एक्चुअली नहीं मिल रहा था। फिर बहुत मुश्किल से सब कुछ हमने अरेंज किया। अब आते हैं कि यहाँ का पैलेट जो है मयंक, हम लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार, स्टिकी, लाइक जो स्पाइसी फूड, हाँ स्पाइसी फूड पे हम लोग बहुत ज़्यादा टच्ड हैं। तो ये बहुत टफ था मेरे लिए कि ये सोचना कि इनका क्या फीलिंग किया जाए जो इनको पैलेट को टच करे। पहले तो ये एक जापानीज़ डिश है, और जापानीज़ डिश इनके नाम से ही सुन के कुछ इनको अलग लगा कि क्या पता कैसा होगा, कच्चा फ़िश होगा, क्योंकि ऐसा है, एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के बीच में। फिर हमने उस पर बहुत काम किया। मैंने यहाँ के स्टाफ्स को रोज़ ट्रेनिंग दी, उनको बताया उनकी स्टफिंग के लिए, और जो पैलेट पटना का जो मैच करें उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बट अगर मेरी दिल इच्छा है, मैं चाह रहा हूँ कि पटना वासी जो एग्जैक्टली सुशी भी है वो भी खाएं, बट ये सिर्फ जो स्टफिंग इसका है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इसको मैंने यहाँ के पैलेट के अनुसार से टच मेनली कस्टमाइज़ किए हैं बिहार के लोगों के लिए, जैसा हम बिहारी लोग को पसंद आता है। तो सुशी का भी एक तरह का ये फ्यूज़न है, ये मतलब बिहारी वर्जन है सुशी का भी। टोटली बिहारी वर्जन।
और ये बात आप बिल्कुल सही बोले कि अभी तक हम लोग मोस्टली इंडियन चाइनीज़ तंदूर तक ही अटके हुए थे। और ऐसा नहीं है कि मतलब बिहार के लोग नए डिश के लिए वो ओपन नहीं है, वो चाहते हैं कि कुछ नया डिश ट्राई करें, नए कुछ चीज़ स्टार्ट हो, बट ऑप्शंस अवेलेबल था नहीं, कोई ऐसा इंट्रोड्यूस करने वाले था नहीं। तो हम लोग बहुत थैंकफुल है आपके लिए कि आप ये लेकर आए पटना में, और पटना को पता चला कि सुशी होता क्या है। हम लोग खुद भी पहली बार खाने वाले हैं आज सुशी, तो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। तो सर थोड़ा ये बताइए कि ये जो आइटम हमारे सामने रखा हुआ है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुशीज़ है शायद, तो इन तीनों के बारे में थोड़ा बताइए कि होता क्या और क्या डिफरेंस है मेनली इन तीनों में। ठीक। तो अभी आपके सामने जो ये वाला पैलेट आप देख रहे हैं, मैं आपको एक्चुअली एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सो हम लोग जो सुशी के जो रोल्स जो बनते हैं, जो सुशी हम जब बोलते हैं ना, उसमें बहुत तरीक़ों के होते हैं। तो जो करेंटली हम लोग जो अभी दे रहे हैं वो 2 तरह से दे रहे हैं, एक उरामाकी और एक फुतोमाकी। ये नाम है एक्चुअली, फुतोमाकी एंड उरामाकी। उसके अलावा भी बहुत सारे उसमें भी हैं, वैरायटीज़ हैं, बट हम बेसिकली 2 तरीक़ों से आए हैं। तो अभी आप अगर देखें, ये अगर अभी आप देखें, जैसे आप देख सकते हैं कि ये काला जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये काले ऊपर का मतलब है, हम इसको फुतोमाकी बोल रहे हैं। फुतोमाकी जी। तो इस काला वाला जो ऊपर है, इसका एक्चुअली जो नाम हुआ वो हुआ नोरी शीट। नोरी शीट एक जो समुंदर के अंदर में पेड़ पौधे होते हैं, एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये। अच्छा। आपको मैं बता दूँ, हाँ। तो वो जो समुंदर के अंदर जो पौधे होते हैं, उनको निकाल के उनको फिर ड्राई करके एक प्रोसेसिंग किया जाता है, उससे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम फुतोमाकी बोलते हैं। अच्छा, ये जो फुतोमाकी है, इसके अंदर हम स्टफिंग चिकन का, फिश का और अपना वेज, ये 3 तरह का कर रहे हैं। वहीं पे ये चिकन है या वेज है? दिस वन, हाँ, ये आपका फ़िश हो गया, फिश है ये। या फ़िश हो गया, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये जो आपका हुआ, ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन हरा रंग है, हरे रंग का लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि राइस उजला उजला कुछ ऊपर है। आप देखिएगा, कैमरा करीब कीजिएगा तो इसका मतलब है कि ये उरामाकी है। अच्छा। तो हमने बताया कि हम 2 तरह का सर्व कर रहे हैं, एक फुतोमाकी और एक उरामाकी। तो जो काला वाला हुआ वो फुतोमाकी, और जो उजला वाला हुआ उरामाकी। अगेन उरामाकी में भी हम 3 तरह का स्टफिंग कर रहे हैं, एक वेज, एक चिकन, एक फ़िश। सब कुछ हम लोकल यूज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट जो राइस है हमारा और नोरी शीट, जो ये काला रंग का देख रहे हैं, ये हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ के पैलेट को और यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। तो जैसे मछली यहाँ को बाहर का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यहाँ के लोकल फ़िश फार्मर से लिया है और वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन मैं फिर से आपको यही चीज़ मुझे अवेयरनेस करानी है एक्चुअली। बिल्कुल ज़रूरी है, लोग के लिए जानना भी ज़रूरी है कि एक्चुअल में वो खा रहे हैं वो हाँ, है क्या? वो है क्या। तो अगेन राइस ऊपर उसको उरामाकी बोल रहे हैं, और जिसके ऊपर काले रंग की पट्टी दिख रही है, इसको हम फुतोमाकी बोल रहे हैं। ओके। ठीक है, बेसिकली हम 2 तरह से भी आ रहे हैं, बट हमारा अभी आगे का बहुत प्लान है। सर एक और ये वाला क्या है? हाँ, तो ये चिकन हुआ। अच्छा। तो ये चिकन हुआ, तो हमने आपके लिए लाइक तीनों प्रिपेयर किया है, तीनों का आप टेस्टिंग अच्छा, करेंगे। ये भी उरामाकी है, ये भी उरामाकी है? नहीं, ये उरामाकी हुआ। अच्छा, मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये काला ऊपर है, ये फुतोमाकी हुआ। ठीक है, तो फुतोमाकी ये फिश का हो गया। ठीक है। ये ग्रीन वाला राइस ऊपर है उरामाकी, तो ये वेजिटेरियन है। वेज है, ग्रीन सिंबल ही है वेज का। इसी के लिए वेरी गुड, आई लाइक दिस। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, ये चिकन का मैंने दोनों बनाया है। तो आप जैसे लाल देख सकते हैं, इसका मतलब है सिंपली कि ये चिकन है, जो रेड बट वाइट इसमें, और ये ब्लैक अगेन आ गया, तो इसका मतलब फुतोमाकी चिकन का। ओके, ये ब्लैक हो गया फुटोमाकी चिकन, हाँ, और रेड हो गया फुतोमाकी उरामाकी चिकन। ओके। सो ये 2 तरह के, हाँ, ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जैसे ब्लैक और वाइट, तो ये टेक्निक जो बनाने की एक्चुअली मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। तो ये सेम है, ये सब दोनों सेम है, उसका टेक्निक जो फोल्डिंग का है। ज़रूर हम सुशी सेशन क्लास भी लेना चाहेंगे भविष्य में, और होप सो आपको, हाँ, आप आएंगे तो उसमें हम दिखाना चाहेंगे कि उस सेशन में कि एक्चुअली में कैसे बनाते हैं। तो ये सेम है, बट इसका टेक्निक जो फोल्ड करने का है, उसके कारण ये काला वाला ऊपर आया और यहाँ पे राइस ऊपर आ गया, और यहाँ पे एक तरह का शीट है। ये एक तरह का शीट है। जी, ये आप बता रहे थे क्या? नूरी शीट। तो ये ब्लैक वाला नूरी शीट है, उसके अंदर राइस है, और उसके अंदर कुछ स्टफिंग किया गया है आपका। और इसमें क्या देख के हमको लग रहा है कि ऊपर में राइस का एक लेयर है और उसके अंदर स्टफिंग किया गया है। और नूरी शीट, अच्छा, ओके, अंदर में दिख रहा है बहुत हल्का सा थिन शीट एकदम। ओके, अब हम लोग को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सुशी का। ये सब बहुत नया नॉलेज है, एंड आई एम श्योर कि अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत नया नॉलेज होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे, इनसे आपको। और अब हम लोग सर इसको टेस्ट करेंगे। तो आप बताइए सबसे पहले क्या खाया जाए? तो
फिश से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को अच्छा सर, एक और मिथ था कि लोग को ऐसा लगता है कि जो सुशी का मतलब होता है कि अनकुक्ड फिश, जी बट हमको लगता है ये सरासर गलत है। जी हाँ। बिल्कुल मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सुशी जो है ये जापानीज डिश है और जापान में कच्चे फिश खाने की एक मतलब कॉन्सेप्ट कल्चर है वहाँ पे। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारा चीज़ कच्चा है। आप बात समझ रहे हैं कि अगर जैसे इंडिया में जैसे बिरयानी अगर इंडिया में लोग खाते हैं तो मतलब सब लोग बिरयानी ही नहीं खाते हैं। तो वो सेम बात वही है। मैं वही बताना चाहूँगा आप लोगों को एक्चुअली कि यहाँ पे कुछ भी हम लोग जो भी है कुक्ड है। बट मैं आप लोगों को ये बताना फिर से अगेन चाहूँगा कि भविष्य में मैं चाह रहा हूँ कि वो रॉ फिश जो सालमन टूना या बहुत सारे तरह की मछलियाँ आती है वो मैं चाहूँगा कि लोग खाएं। बहुत लाजवाब और बहुत लजीज होता है और उसकी सबसे अच्छी बात कि वो बहुत हेल्दी होता है। तो जो कच्चा फिश खाने के जो इट्स कल्चर वो उसमें हम सोया सॉस के साथ डालते हैं। उसमें वो हाफ कुक भी हो जाता है अगर उसके उसके अगर आप डीपनेस में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं तो एक तरह से वो पूरा कच्चा ही नहीं होता है। तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम अभी जो सर्व कर रहे हैं उसमें कुछ भी कच्चा नहीं है। और जब जापानीज डिश के बारे में बोलते हैं इसका मतलब कि पूरा डिश कच्चा नहीं होता। तो ये एक तरह का समझिए कि बेसिक लेवल का चीज़ है। अभी आपको मतलब एडवांस लेवल पे भी लाया जाएगा, बट हम लोग स्टार्ट किए हैं बेसिक लेवल से। एडवांस में हम लोग फिर अनकुक्ड जो उनका जो ऑथेंटिक जो मतलब होता है ज़रूर, सुशी, ज़रूर, वो खाएंगे। ज़रूर तो अभी ये सब कुछ हम लोग ख़त्म करते हैं और आपके साथ मिलते हैं फिर रिव्यू के साथ। तो स्टार्ट करने वाले हम लोग फूटोमाकी से। इसका प्राइस होता है अगर आप चिकन ले रहे हैं तो 290, वेज 270 और फिश 320। तो फूटोमाकी ट्राई करते हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट है, पहली बार सुशी खाने वाले हैं हम लोग, पता नहीं कैसा लगने वाला है। और एक ये आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा जापानीज स्टाइल में खाना होगा। चॉपस्टिक्स पकड़ के मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, तो जहाँ तक हम सीखें हल्का बता दें कि ऐसे इसको डाला जाता है, इस तरह से ये स्टेबल रहेगा और इसके ऊपर ये जो है ये आपका मूविंग कंडीशन में रहता है, ये मूव करेगा और नीचे वाला जो है आपका वो स्टेबल होता है। ऐसे इसको ऑथेंटिक तरीके से खाएंगे जापानीज स्टाइल में। और ये एक बार में पूरा एक बाइट लेना है, ये पीसेज में तोड़ के नहीं खाना होता है, एक बार में फुल बाइट हम लोग लेने वाले हैं। हल्का सा सोया सॉस में डिप करना है और बस एक बार में पूरा। काफ़ी नया सा टेस्ट था, ऐसा कुछ हम लोग पहले कभी नहीं खाए हैं और मतलब ऐसा किसी टेस्ट से रिलेटेड कोई मेमोरी भी नहीं है माइंड में कि रिलेट कर पाएँ कि ये ऐसा लगा या वैसा लगा, खट्टा लगा या मीठा लगा। हल्का खट्टापन था, हल्का तो ऑब्वियसली नाम में ही है तो फिर खट्टापन तो हल्का था, बट बहुत अच्छा था और यूनिक सा कुछ था, बहुत नया एक्सपीरियंस था। हल्का राइस का इसमें टेस्ट आ रहा था, अंदर में स्टफिंग था और बिल्कुल नया नया फ्लेवर है। मतलब इसको डिस्क्राइब नहीं किया था वर्ड्स में कि ये ऐसा लगा वैसा लगा वैसा लगा, बिल्कुल नया सा चीज़ था, नया एक्सपीरियंस था और अच्छा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट जो इनका वेज वाला है जिसका कि नाम है उरामाकी, इसके प्राइस की बात करें तो ये आप इसका चिकन भी ले सकते हैं। 270 का चिकन आप इसमें देख रहे होंगे, ये चिकन वाला है। और ये जो है वेज वाला, इसका प्राइस होता है 260 रुपीज़। फ़िश का लीजिएगा तो 300 रुपीज़। तो एक इसका ट्राई करते हैं कि वेज वाला कैसा है। तो ये भी अच्छा था, बट दोनों के कंपैरिजन में हमको ये ज़्यादा बेटर लगा, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ये फ़िश है, नॉनवेज है, इस वजह से। और ये भी कुछ अलग सा था, जो वेजिटेरियंस है उनके लिए भी ऑप्शन है सुशी खाने का। और ये मिथ था कि सुशी मतलब रॉ फिश, वो बिल्कुल गलत है, वेजिटेरियंस भी सुशी खा सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए एक और चीज़ जो कि नया है वो ये इनका फ़िश एंड चिप्स, जिसमें कि ये आपको थोड़ा पकोड़े के स्टाइल का बना हुआ फ़िश है और इधर चिप्स है, साथ में डिप दिया जाता है। तो ये भी एक नया सा चीज़ है। नेक्स्ट जो है इनका चिकन स्लाइडर्स। चिकन बर्गर तो बहुत खाए होंगे, बट चिकन स्लाइडर आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता होगा। तो ये इनका चिकन स्लाइडर है। और जो हासिल महफिल, जो सुशी के बाद जो आज का हासिल महफिल है वो बिरयानी। तो ये इनका चिकन 65 बिरयानी और ये वेज पनीर 65 बिरयानी। तो चिकन 65 बिरयानी तो पहली बार हम लोग सुना है, पहली बार कहीं देखने को मिला है। इसकी प्राइस की बात करें तो 419 का फुल आता है और 319 का हाफ आता है। तो ये इनका चिकन 65 है, इधर पनीर 65 बिरयानी और ये इनका अवधी स्पेशल बिरयानी। इसका प्राइस है 419 रुपीज़ और पूरी तरह से कवर्ड करके दिया गया है, सब कुछ मटके में साथ में कुक्ड होता है। तो ये इनका अवधी बिरयानी है और ये सबको हम लोग ख़त्म करते हैं। ये सारा कुछ को ख़त्म करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं और बताते हैं कि क्या क्या अच्छा लगा और इन सब में से सबसे बेस्ट क्या था।
फाइनली हम लोग सब कुछ खा लिए हैं और सरप्राइजिंगली क्या हुआ है कि हम लोग आए तो थे यहाँ सुशी खाने, बट सुशी तो अच्छा था ही, साथ ही साथ जो इनका एक नया चीज़ डिस्कवर की हम लोग, अवधी बिरयानी। अवधी बिरयानी पटना में हमको अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला था, और अवधी बिरयानी यहाँ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और मतलब बिरयानी भी अगर आप आ रहे हैं यहाँ तो मस्ट ट्राई है यहाँ का बिरयानी, अवधी बिरयानी स्पेशली, अवधी बिरयानी ज़रूर खाइएगा। और सुशी भी बहुत नया चीज़ है, आप पहले कभी खाए नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है कुछ हट के खाने का। वो इंडियन चाइनीज़ तंदूर जो हम लोग खाते आए हैं शुरू से पिछले कई सालों से, उससे अलग कुछ खाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर आइए, एक बार ट्राई कीजिए यहाँ का सुशी। एमओएस कैफ़े लोकेशन आपको स्टार्टिंग में ही हम लोग बता दिए हैं कि बोरिंग रोड चौराहा से आप राजा पुल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पेट्रोल पंप आता है और उसके जस्ट आगे आपको मिलेगा राइट हैंड साइड में ही और ये एमओएस कैफ़े बेसमेंट में है इस कॉम्प्लेक्स के। तो अच्छा एक ऑप्शन है, नया चीज़ है, कुछ नया खाइए। वो रेगुलर जो हम लोग खाते आए हैं चाउमीन, चिली, नूडल्स, तंदूरी से हट के कुछ अलग खाइए और आइए एक मौका दीजिए, एक नया चीज़ को ट्राई कीजिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे। थैंक यू।